भी हम सभी को बढ़ाते हैं। साथ में सेवा किस प्रकार से की जाती है, ये सेवा का भाव भी हमें पूज्य गुरुदेव बड़ी ही सरल तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। आज सेवा प्रथम मानी गई है हमारे सनातन धर्म में। सेवा का बड़ा ही मोल होता है। सेवा हम सभी को करना चाहिए। अपने परिजनों की सेवा करें, अपने इष्ट मित्र परिवारों की सेवा करें। साथ में हम हमारे सनातन धर्म की, हमारे देश की सेवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम सभी को विचारणीय है। हम सभी एकजुट होकर एक जजम पर बैठने लगे हैं। बाबा भोलेनाथ की सुंदर कथा हम सभी को एक जीवन में आई है और हम सभी को एक जजम पर बिठाने का कार्य करा है। आज बड़ा ही अच्छा लगता है। एक सूत्र में पिरोते हुए सभी सनातन धर्म को मानने वाले एक सूत्र में पिरोते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने सनातन धर्म की पताका को लेकर। और देखिए, कोई क्या कह रहा है इससे हमें फर्क नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में महादेव के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम जाहिर होना चाहिए, ना कि दिखावा हो। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे प्रति कितना ही भेदभाव रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे को टोंट मारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पीठ पीछे लोग कितनी बात करें, इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें तो समुद्र की भांति अपनी लहरों को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। देखिए, एक बड़ी ही सुंदर लघु कथा है, इससे हमें सीखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं। समुद्र के किनारे एक तेज लहर आती है, वो छोटे से बच्चे की चप्पल को अपने साथ में बहाकर ले जाती है। बच्चा उस रेत पर अपनी छोटी सी उंगली से लिखता है, समुद्र चोर है। इसी के विपरीत दूसरे किनारे की ओर, उसी समुद्र के दूसरे किनारे की ओर एक मछुआरा बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। वो मछुआरा रेत पर अपनी उंगली से लिखता है, समुद्र मेरा पालनहार है। उसी के दूसरे भाग की ओर एक युवक डूबकर मर जाता है। उसकी मां रेत पर उंगली से लिखती है, समुद्र हत्यारा है। उसी के दूसरे किनारे की ओर एक गरीब बूढ़ा अपनी टेढ़ी सी कमर लिए रेत पर टहल रहा होता है। एक बड़े से सीप में उसको एक अनमोल मोती मिलता है, तो वो बूढ़ा अपनी उंगली से लिखता है कि समुद्र बहुत ही दानी है, पर अचानक एक बड़ी सी लहरें आती हैं और ये सब कुछ लिखा हुआ बिठाकर चली जाती है। हमें भी समुद्र की भांति इतनी गहरी लहरें हमेशा लेते रहना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में कोई क्या लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हमको समुद्र की भांति हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। देखिए, अगर आपको भी समुद्र की भांति विशाल हृदय रखना है तो हमारे जीवन में कोई हमारे पीठ पीछे क्या बात कर रहा है इससे हमें फर्क नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा अपने उफान में, अपने उत्साह में, अपने शौर्य में, अपने पराक्रम में, शांति के साथ में समुद्र की भांति अपने हिसाब से अपनी लहरों को हमें तय करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, ये हम सभी को जानना चाहिए, मानना चाहिए। हम हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना चाहिए। हम हमारे देश हित में क्या कर सकते हैं, ये हम सभी को सोचना चाहिए। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों की सोच तो परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। अगर मक्खी चाय में गिर जाती है तो वो चाय को फेंक देते हैं, और अगर मक्खी घी में गिर जाती है तो वो मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, क्योंकि जो जितना सुविधा में है वो उतना ही दुविधा में है। इसलिए हमेशा अपनी लहरों को समुद्र की भांति अपने हिसाब से तय करें। हम हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो हमें किसी की राय मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हम अच्छा करते चले जाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी करनी देख रहे हैं, सबका भंडार भर रहे हैं, और हम सभी प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। अभी बाबा भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जी पर विद्यमान है। जो भी भक्त वहां पर अपने हृदय की बात लेकर पहुंचता है, अपने मन की बात लेकर पहुंचता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है, उन सभी का कल्याण करके रख देता है। मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मेरा कुबेर भंडारी सभी की मनोकामना पूर्ण कर देता है। ऐसी महिमा है वो धरा की, कंकर संकर की वो धरा, कंकर संकर की वो पावन भूमि। जब स्थली है, तब स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है, और भगवान का जब प्रतिदिन वहां भक्तों द्वारा किया जाता है 108 बार भक्त प्रतिदिन किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसी महिमा उस पावन धरा की। सेवा का कार्य प्रतिदिन वहां पर चालू रहता है। सेवा श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में चालू हमेशा तत्पर चलती रहती है। आप सभी को ज्ञात है, चाहे भोजन भंडारा हो, अन्य क्षेत्र हो, किसी भी रूप में सेवाएं प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, प्राथमिक उपचार केंद्र भी वहां पर निःशुल्क रूप से खोला गया है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है भक्तों की सेवा के लिए। आप सभी को ज्ञात है कि वहां पर 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है, उस 251 कमरों की धर्मशाला के साथ में 12 से 13 हॉल भी विशाल बनाए जा रहे हैं, जिसमें भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकेंगे। भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि सभी भक्त कर सकेंगे। सुंदर इन प्रकल्पों में, सेवा के इन प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। आप भी इसमें अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भावताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में जो अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पुण्यधारी दानदाताओं के नाम मोहनलाल जी कोरी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपए की आपने समर्पित की। सीताराम देवी पटना बिहार से 14,500 रुपए। सिवटी जी दिल्ली से 14,500 रुपए की आपने समर्पित की।
डीसी जी कपूर हरिद्वार उत्तराखंड से 500 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि बहुत बधाई। रामदास जी खेड़ा की तरफ से संभाजी नगर महाराष्ट्र से 1000 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वीकृति आपने समृद्धि। उमरावती देवी बिहार से 500 रुपए कांता जी उपाध्याय त्रिपुरी मध्य प्रदेश से 500 रुपए शकुंतला जी मिश्रा की तरफ से 500 रुपए अनीता जी शर्मा। जयपुर राजस्थान से 500 रुपए बेजी पांडे। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए कौशल जी ताड़के की तरफ से। बिलाय छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वीकृति। नयम कुमारी जी उदयपुर राजस्थान से 500 रुपए। नीरज नंदराव जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। जुगल किशोर जी दिल्ली से 500 रुपए। लतिका सरा जी जलगांव मराठी से 500 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि। अर्जुन सिंह परमार की तरफ से सूरज गुजरात से 500 रुपए। गोंदा जी साहू दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि। रामबाई जी साहू बिलाय छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। रामनाथ जी शर्मा की तरफ से 5100 रुपए की स्वीकृति आपने। बाबा कवरेश्वर धाम से समृद्धि बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वीकृति आपने समृद्धि। अजीत जी शर्मा दिल्ली से 500 रुपए। हरिप्रकाश जी तिवारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रेमिला भीमराव जी साहू नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि। स्वर्गीय पन्नालाल जी श्रीवास्तव महासमुद्र छत्तीसगढ़ से 5000 रुपए की स्वीकृति आपने समृद्धि। श्रीमती पार्वती जी सेन सुश्री मोना जी सेन द्वारा सुंदर 51,000 रुपए की स्वीकृति आपने। बाबा कवरेश्वर धाम से समृद्धि बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वीकृति। हेमंत जी सिन्हा रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वीकृति। चेतन कुमार जी सिन्हा की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 21 रुपए की स्वीकृति। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। चरणों में गुरु के आके पावन कर आत्मा, पावन कर आत्मा। सदगुरु से बढ़कर जग में नाही परमात्मा, नाही परमात्मा। मानो रे सदगुरु से बढ़कर जग में नाही परमात्मा। दुख मिटता गुरु के वंदन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के दर से, गुरु मिले भक्ति से, भक्ति मिले सच्चे मन से, कोई जाने ना। और ज्ञान मिले गुरु के दर से। बोली जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मजासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परमात्मा विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के तीसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत के नाम जिन भक्तों के यहाँ से लिए जाएंगे व्यासी मंच पर पधारे। संत श्री राम बालक दास जी महाराज कुमारी से पूज्य गुरुदेव का स्वागत करने मंच पर पधारे। बड़े ही आदर सम्मान से संत भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और इसी क्रम में जिन भक्तों के नाम लिए जाएंगे व्यासी मंच पर पधारे। कृष्णकांत पवार जिला भाजपा अध्यक्ष बड़े यादव समाज मंच पर पधारे। जगदत्त जी शर्मा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, संगीता अशोक जी टोहानी, केदार जी देवांगन सभापति जिला अध्यक्ष, जयकरण जी परिहार, मुकेश जी शर्मा, सुधा जी श्रीवास्तव, जितेंद्र जी सोनी, जय जी साहू, बलराम जी गुप्ता, भूपेंद्र जी चंद्राकर, राजू भाई जी पटेल, अटल जी दुबे, बेल जी भाई पटेल, कांताबेन जी भाई, बाबू भाई जी पटेल, गोवर्धन जी चंडक, ओम जी शर्मा, दुल्ली चंद जी, मीनाक्षी जी शर्मा, विद्या जी शर्मा, अनिल जी यादव, ईश्वर जी साहू, अनिल जी पांडे, ज्योतिराम जी, तुलाराम जी साहू, साथ में प्रजापति ब्रह्म कुमारी द्वारा सुंदर आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी जी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। भोप सिंह जी साहू, पूर्णिमा दीदी बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर जिन भक्तों के नाम मंच से लिए गए वे मंच पर पधारे। इसी क्रम में कथा के तीसरे दिवस में जिन दाताओं ने जिन बाबाओं ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कवरेश्वर धाम में अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पावनधारी पुण्यधारी दाताओं के नाम पार्षद चमेली धनेश जी साहू की तरफ से 1100 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। धनेश्वरी जी ठाकुर की तरफ से 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। रेखा बबली जी ठाकुर की तरफ से 600 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। भागेश्वर जी चौधरी दुर्ग छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। कनकलता जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए, करुणा जी शर्मा की तरफ से बालोद छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की स्वीकृति आपने समर्पित की। बहुत बधाई। चलो आपने 100 स्वीकृति आपने समर्पित की। संतोष देवी जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए की स्वीकृति आपने बाबा कवरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बधाई। 100 आपके 100 स्वीकृति आपने समर्पित की।
घनश्याम आत्माराम जी गोस्वी की तरफ से गोला मराठी से 1000 रुपए, आसानी वर्मा की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, अशोक की तरफ मऊ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, दत्तू जी दाऊ बिंद्रा छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए की तरफ से रुपए जी वर्मा मरेना मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, विनीता नारायण की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, पूनम जी अस्ताना आजमगढ़ से 500 रुपए की तरफ से मुकेश देवी की तरफ से हरियाणा से 1500 रुपए की तरफ से भवानी देवी जी मधुबनी से 1500 रुपए की तरफ से अनिकेत कुमार जी जमशेदपुर से 1500 रुपए की तरफ से गिरजा देवी दिल्ली से 1500 रुपए, गुप्ता से 1500 रुपए, पायल महामुनि जी की तरफ से मराठी से 1500 रुपए, मंजू गुप्ता जबलपुर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए की तरफ से नितिन मधुकर जी महाजन की तरफ से नासिक मराठी से 1000 रुपए की तरफ से पाटिल परिवार नासिक मराठी से 1100 रुपए, जनार्दन यादव गुजरात से 1500 रुपए की तरफ से आपने की मोहन भाई कोटा राजस्थान से 5100 रुपए की तरफ से आपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो विचार आपके 100 रुपए की आपने की ज्योति जी रघुवंशी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, जगमाटी पाटिल की तरफ से अयोध्या से राम जन्मभूमि से 1500 रुपए, विष्णु जी जिंदे पुणे मराठी से 1500 रुपए, प्रदीप तिवारी कोरिया उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, राजकुमार जी आत्री की तरफ से सोलन से सोनल आपने 500 रुपए की तरफ से दुर्गानंद भिकन राव जी सोनवानी की तरफ से जाला मराठी से 1500 रुपए, रविशंकर जी शर्मा दिल्ली से 1100 रुपए, दिव्या जी कोकास की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 1000 रुपए की तरफ से दीपा अमित जी पंजारी की तरफ से 1500 रुपए, लीला सिंह जी ठाकुर की तरफ से नागर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए, शैलेश कुमार जी सिन्हा मुंगेर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए की तरफ से अनिमिका जी राजपूत की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए की तरफ से आनंद जी मिश्रा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, जी ठाकुर रायपुर छत्तीसगढ़ से 1000 रुपए, जी ठाकुर मैनपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, रामदास जी राठौर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए, जय चंद जी धीमान की तरफ से अमला पंजाब से 1500 रुपए की तरफ से बच्ची देवी जी गया बिहार से 1500 रुपए की तरफ से राखी जी कछवा की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की तरफ से गुप्ता में 1500 रुपए, दिलीप जी डिंगर की तरफ से नासिक मराठी से 1500 रुपए, गीता जी बसाक की तरफ से शिमला मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, संतोष देवी गोरी संगत की तरफ से 21000 रुपए की तरफ से देकर आगे पर भोजन बड़े तरह से करी तो ये अक्षरों में अपना नाम कराया बहुत बधाई तो तब जरा आपके सदस्य रहती आप समझ की आलोक की पपल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए, पेमेंट जी घर की तरफ से पानी बदल 1100 रुपए, सीमा देवी जी सोलन की रत्ना मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, नीलम जी निर्मल परिवार की तरफ से ठाकुर गंज 1000 रुपए, मनोज कुमार की तरफ से अल्फा राजी 1500 रुपए की तरफ से शकुंतला माणिक राव की तरफ से गोला मराठी से 1500 रुपए, जदीप सूर्यकांत जी पटेल की तरफ से मराठी से 1500 रुपए, जय प्रदीप जी देशमुख की तरफ से मराठी से 1500 रुपए, रामकिशन माणिक राव जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से 10000 रुपए की तरफ से आपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की संजीव यादव गुड़गांव हरियाणा से 1100 रुपए, संतबेन लखन सिंह की कलाल की तरफ से बात राजस्थान सुंदर 21000 रुपए की तरफ से देकर जीवन भोजन मंडल की तरफ से ग्रहण करी तो अक्षर में प्रणाम करके बहुत बधाई तो तब जरा आपके सदस्य की जरूरत थी सुषमा हेमंत कुमार की तरफ से बिहार से 1500 रुपए देने जी कटोच की तरफ से कांगड़ा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, अल्पना जी शर्मा की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, विवाह कुमारी की तरफ से बिहार से 1000 रुपए की तरफ से सुजान परिवार की तरफ से 1500 रुपए, सेलेन जी गौतम की तरफ से बिहार छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, लते सिंह जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, आरबी जी सुनैना देवी जी की तरफ से उत्तराखंड से 1500 रुपए, अभिषेक जी शर्मा नागपुर मराठी से 1500 रुपए, शंकरी देवी जी की तरफ से मंडला मध्य प्रदेश से 5000 रुपए की तरफ से आपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की ललिता भाऊ साहब भी सूर्यवंशी की तरफ से लातूर मराठी से 1100 रुपए, गुप्ता जोधपुर राजस्थान से 1100 रुपए, मिथिलेश जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मनीता जी कुंडली राव जी देशमुख की तरफ से मराठी से 10000 रुपए, कमला देवी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए, शैलेश उपाध्याय गुड़गांव हरियाणा से 2000 रुपए की तरफ से ओम प्रकाश अजय कुमार की तरफ से बेंगलुरु से 1500 रुपए, सुनंदा जी देशमुख की तरफ से हैदराबाद से 1600 रुपए की तरफ से पूर्ण प्राची जी परिवार की तरफ से 10000 रुपए, कमर में मिश्रा की तरफ से मरुआ उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, मीरा जी गुप्ता दिल्ली से 10000 रुपए की तरफ से माधुरी देवी जी जमुई बिहार से 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की अनिल कुमार जी कच्छप आगरा उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, मोनिका कुमारी जी नालंदा बिहार से 1500 रुपए की तरफ से अपने की दिलीप जी ठाकुर पूनम देवी जी की तरफ से दरभंगा बिहार से 10000 रुपए, पुष्पेंद्र कुमार रमेश चंद जी की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 1500 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की ललित रजनीकांत जी दुबई की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 10000 रुपए, प्रदेश राम जी चक्रवर्ती भानु प्रतापपुर से 10000 रुपए, उमा देवी जी की तरफ से 1500 रुपए, स्नेहा पराग की तरफ से 10000 रुपए की तरफ से उषा जी मिश्रा की तरफ से उन्नाव उत्तर प्रदेश से 10000 रुपए, अरुण कुमार जी पटना बिहार से 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की एक एन की राजपूत की तरफ से दमोह मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, प्रमोद झाजी रानी देवी जी की तरफ से सत्या मध्य प्रदेश से 1500 रुपए की तरफ से विजयलक्ष्मी जी प्रियंका उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, पुष्पा चकलाल जी शर्मा बड़ौदा गुजरात से 10000 रुपए, सार्थक तरफ से सुजाता राजकुमार जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से 1500 रुपए की तरफ से अक्षय जी शर्मा की तरफ से जुनून से 1500 रुपए, भगवती जी राजपूत दमोह मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, गुप्ता से 2200 रुपए, समूह जी ओझा की तरफ से बिहार से 1500 रुपए, संस्कृति संभव जी मार्वी की तरफ से 1100 रुपए की तरफ से राकेश रंजन कुमारी जी बिहार से 1100 रुपए, गोरखनाथ दिगंबर जी सोनवानी की तरफ से संभाजी नगर से 1500 रुपए, सागर मनोज पटेल की तरफ से मराठी से 1500 रुपए, कन्नू नंदा जी हिसार हरियाणा से 1500 रुपए की तरफ से रेखा जी अग्रवाल दिल्ली से 11000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की मीना जी धुरुपी की तरफ से छत्तीसगढ़ से 11000 रुपए, विकास कुमार 1000 रुपए, विकास कुमार सिंह जी झारखंड से 1500 रुपए, पूनम जी मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए की तरफ से अपने गुप्ता सूरज गुजरात से 1000 रुपए की तरफ से अपने राम लक्ष्मी राजन प्रसाद की तरफ से मंसूरी से 1100 रुपए की तरफ से गोदावरी चंदुलाल जी ज्योति की तरफ से वासी मराठी से 10000 रुपए, मेला बाजी बालाघाट मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, लक्ष्मी जी नायक की तरफ से 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य आपने की पार्वती देवी देहरादून उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, मोहनलाल जी गुप्ता इंदौर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, प्रेमा जी पांडे की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, नितिन जी दाऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, कमलेश रेखा देवी जी पत्ता बिहार से 1500 रुपए, गुप्ता देवास मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, मालिनी सानिकराम जी की तरफ से खामगांव मराठी से 1500 रुपए की तरफ से, कोमल जी की तरफ से पीतमपुर मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, वैष्णवी अविनाश जी मलिक की तरफ से मराठी से 1500 रुपए की तरफ से अपने नीता जी उर्बन की तरफ से मोरे से 2101 रुपए की तरफ से अपने की बात बताई, साहिल जी बहाल की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 2200 रुपए की तरफ से अपने की, अमृता कुमारी जी गया बिहार से 1500 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की ललित जी हरदेव की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से अपने 1000 रुपए की तरफ से की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य आपने समृद्ध की आराध्या जी बस्ती की तरफ से उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए की तरफ से अपने राजेंद्र शर्मा सानंद उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, शिवम जी जौहन की तरफ से 1500 रुपए, अनिल कुमार जी अग्रवाल की तरफ से 1500 रुपए, आशा जी मेहता की तरफ से सानंद उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, मलाजी मिश्रा बिहार से 1500 रुपए, मुकेश जी पवार की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 1500 रुपए, रविंद्र पहला जी माली की तरफ से संभाजी नगर से 1500 रुपए, मंदर जी मिश्रा मुंबई से 1500 रुपए, सुरेश की तरफ से छत्तीसगढ़ से 1 रुपए की तरफ से अपने की, कुशल सिंह जी राणा की तरफ से 1100 रुपए, धर्मेंद्र कुमार जी झारखंड से 1500 रुपए, रंजन कुमार सिंह की तरफ से बिहार से 1100 रुपए, तेज बहादुर सिंह जी राजपूत की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, मंजू जी पांडे बेनपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, रघुराम जी गुप्ता जोधपुर उत्तर प्रदेश से 1500 रुपए, राजीव कुमार जी बिहार से 1500 रुपए, गुप्ता नीमच उत्तर प्रदेश से 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश दाम में की बात बताई तो तब जरा आपके सदस्य की
बिमलेंद्र कुमार जी पांडे लुधियाना पंजाब से सुधा बंद करके दर्शना सुरेंद्र जी महाजन की तरफ से अमृतसर पंजाब से सुधा 500 रुपए की तरफ से अमृतसर की नारायण सिंह की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा बंद करके अमृतसर की दिनेश रमेश जी बहादुर सिंह की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा बंद करके निर्मला सुबेदार सिंह की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुधा बंद करके राजकुमार जी मल्होत्रा की तरफ से दुर्गा देवी नीलेश की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 600 रुपए की तरफ से अमृतसर की राजीव कुमार जी बिहार से सुधा बंद करके सत्संगी आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा बंद करके अमृतसर की अतुल वसंत जी रजनकांत की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा बंद करके अमृतसर की किशन मिट्टल जी भास्कर की तरफ से धुला महाराष्ट्र से सुधा बंद करके की दुलल जी भास्कर की तरफ से धुलिया महाराष्ट्र से सुधा बंद करके की देखा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 50,000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश धाम की बात बताई सुधा शरफ के सुधा की रजत कुमार जी वर्मा राज्य झारखंड से 21,000 रुपए की तरफ से देकर आजीवन भोजन बढ़ाकर ग्रहण करी सुनील अक्षर में प्रणाम की तरह बहुत बधाई सुधा शरफ के सुधा की ओम प्रकाश जी अग्रवाल झारखंड से सुधा बंद करके सतीबाला देवेंद्र बाजी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुधा गायत्री देवी जी की तरफ से सुधा की मोहिनी जी धर्मा फरीदाबाद हरियाणा सुधा 800 रुपए का सुधा बंद करके नितिन तिवारी जी इंदौर उत्तर प्रदेश से बंद करके सुधा की बिमला देवी की तरफ से 1100 रुपए जगबीर सिंह जी जदौन की तरफ से कालिया उत्तर प्रदेश से बंद करके निखिल अनिल जी की तरफ से गुजरात से सुधा बंद करके आयुष लता राज्य गुप्ता की तरफ से सुधा 1,000 रुपए की तरफ से की इंदिरा रानी जी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए देवी जी रांची झारखंड से सुधा 1,000 रुपए की तरफ से की राजकुमार कृष्णा देवी जी राठौर की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुधा अपने 11,000 रुपए की तरफ से बाबा कमलेश धाम की बहुत बधाई सुधा शरफ के सुधा की राहुल प्रसाद जी साहू की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से बंद करके विपेंद्र करुणा जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 1,000 रुपए की तरफ से धर्मेंद्र मोहन जी दीक्षित की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से सुधा बंद करके दीपक जी चौहान गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बंद करके चित्राबाई जी दोसा राजस्थान से सुधा 11,000 रुपए की तरफ से बाबा कमलेश धाम की बहुत बधाई सुधा शरफ के सुधा की अशोक दमयन देव जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 15,000 रुपए की तरफ से किन्नर परिवार जर्मनी से सुंदर आपने 21,000 रुपए की तरफ से देकर आजीवन भोजन बढ़ाकर ग्रहण करी सुनील अक्षर में प्रणाम करके बहुत बधाई सुधा शरफ के सुधा की गुप्तदान में सुधा 1200 रुपए पर्चा रानी जी मल्होत्रा की तरफ से पानीपत हरियाणा सुंदर 3,100 रुपए की तरफ से अपने सोन प्रकाश जी दिल्ली से सुधा बंद करके रश्मि जी कपूर की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 1100 रुपए की तरफ से रंजीत जी साहू की तरफ से सुधा 1100 रुपए अभय सिंह की तरफ से छपरा बिहार से सुधा बंद करके शर्मा की तरफ से सुधा बंद करके गुप्तदान सुधा बंद करके वीरेंद्र सिंह जी औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 1,100 रुपए की तरफ से अपने जमन सिंह ठाकुर की तरफ से शिमला मध्य प्रदेश से सुधा बंद करके मंगला जी लाल की तरफ से सुधा अपने 1,000 रुपए की तरफ से तमरीज की अक्षय जी विश्वकर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से सुधा बंद करके सुधा अपने शोभा जी प्रभाकर बुलढाणा महाराष्ट्र से सुधा बंद करके की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए साटा प्रताप राव जी पवार की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 5,000 रुपए की तरफ से अपने बाबा कमलेश धाम की बहुत बधाई सुधा शरफ के की विधि जी यमुनानगर से सुधा बंद करके की तरफ से उत्कर्ष जी प्रजापति की तरफ से सुधा बंद करके बलराम जी प्रजापति की तरफ से सुधा बंद करके कैलाश जी फरीदाबाद हरियाणा सुधा बंद करके की तरफ से राम जी गुप्ता प्रताप उत्तर प्रदेश सुधा की तरफ मनोज जी गर्ग पटिंडा पंजाब से सुधा 1100 रुपए संजय कुमार जी वर्मा दिल्ली से सुधा बंद करके अंकित जी जसवाल की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए लीलावती जी ज्योति उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए की तरफ से आपने थोड़ी की सभी दाताओं को मैं हृदय के गहराई से नमन करता हूं करता हूं प्रणाम करता हूं सुधा स्वागत आपने थोड़ी की जो भक्त अपनी स्वागत मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम आदि क्षेत्र बाबा कमलेश धाम में थोड़ी कहना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विश्लेष सेवा समिति का अकाउंट नंबर क्यूआर कोड चल रहा है उस पर अपनी स्वागत जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त बालोद छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर अपनी स्वागत समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के बाहर की ओर श्री विश्लेष सेवा समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी स्वागत जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे लीलाचरदेशेन लक्ष्मी सस्नाम विस्तरमानं कलानिधिं चतुर्भीष्व 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 त्रिस्तवा षड्जायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय
शिवाय, भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, बमलेश्वरी माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी वाला भगवान शिव ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बालोद नगर के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान देवादिदेव महादेव की उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान श्री राम बालक दास महाराज जी, पाटेश्वर धाम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माँ शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़, जिस सेवा समिति के अंतर्गत सभी यजमान परिवार जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सेवा प्रदान करी है, वो सभी इस समिति के अंतर्गत है। पीछे की आवाज़ बढ़ाइए, सबसे पीछे की। साथ में श्री मोहित श्रीमती भगवती जी साहू जी, रवि श्रीमती अन्नपूर्णा जी श्रीवास्तव जी एवं इस कथा के सभी मुख्य यजमान जिन्होंने बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया बालोद नगर में। एक मानव की देह, एक मानव का शरीर, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है, ये बड़ा विचित्र शरीर है। पाप, सांप और आग, इन तीन चीजों से बचकर जो निकल जाता है, समझ लो वो जिंदगी के एक पड़ाव पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है, पाप कर्म थोड़ा ज्यादा होने लगता है। पाप, सांप और आग, इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अगर मानव की देह मिल जाए, मनुष्य का शरीर मिल जाए, तो प्रयास ये करिएगा कि हम इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखाएं, हम इस शरीर के द्वारा कोई गलत कार्य ना करें। एक व्यसनों से अपने शरीर को नष्ट ना करें। तुम्हारी 50,000 की 1 लाख की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर कोई गटर का पानी नहीं डालता, कोई नाली का पानी नहीं डालता। यहाँ जितने बैठे हैं इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डालकर चला जाए। 50,000 की 1 लाख की गाड़ी को गटर के पानी से, नाली के पानी से कोई अपनी गाड़ी को नहीं चलाता, तो हमारी तो ये शरीर करोड़ों का है, फिर मदिरा रूपी पानी को डालकर इस शरीर को क्यों बेकार में चलाए। कीमती है ये शरीर, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा फेफड़ा, हमारी आंखें, हमारा हृदय, हमारे नेत्र, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी वाणी बड़ी कीमती है। इन कीमती शरीर को हम क्यों गलत तरीके से इसको अपने जीवन को बेकार करें। मानव की जो देह है ये पाप कर्म में लिप्त ना हो, इसका स्मरण रहे। अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है। पाप से, आग से और सांप से बचने का प्रयास करें। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत गए होंगे तो वह भी आपको यही चीजें बताती हैं कि हमें पाप से दूर रहना है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर हट जाए।
पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। पानी में और प्याली में अंतर है। पानी में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के चांस भी हैं, पानी में डूबोगे तो तुम बच भी सकते हो, पर मदिरा की प्याली में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में ले जाती है। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक पतिव्रता नारी, एक सतीवान नारी, एक भगवान का भक्त। प्रत्येक गांव में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, भैरव जी का मंदिर होता है, या कोई देवी जी का, शीतला माता का ओटला होता है, मंदिर होता है, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक संत होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक भक्त होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी होती है, सात्वित्व को धारण करने वाली कोई एक नारी होती है। प्रत्येक गांव में भगवान ने एक ना एक संत, भक्त या नारी या सत्पुरुष को भेज कर रखा होता है, जिससे उस गांव में कोई तकलीफ नहीं आती है, वो गांव कभी नष्ट नहीं होता है, उसके तप बल के कारण, उसके भजन के कारण, उसके कीर्तन के कारण, उसके मंत्र बल के कारण। सारे नगर में, सारी जगह में कोरोना आए, सारे जगत में लोगों को मालूम पड़े कि वोमिटिंग हो रही है, किसी सभी जगह बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, शहरों से लगे हुए गांवों में मान लो कोई बीमारियां आ रही हैं, और आपका गांव बीमारी नहीं आई, आपके गांव में बीमारी आई भी तो कुछ लोगों को छूकर चली गई, और हमारा गांव एकदम अच्छा बना रहा, तो समझ लेना कि अपने गांव में कोई सती नारी है, कोई सत्पुरुष है, हमारे गांव में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है, इसलिए हमारा गांव बचा हुआ है, हमारा गांव श्रेष्ठ है, बचा हुआ। तीर्थ करने जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, आप जाओ तो आपके साथ में कोई भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को साथ लेकर जाओ। मान लो हमारा पाप बढ़ जाए और हम डूबे भी, तो हमारे साथ में जो भगवान का भक्त चले ना, उसके भजन के बल से हम भी पार उतर जाएं और डूब ना पाएं। इसलिए एक भक्त, एक साधु, एक गुरुजन हमारे साथ हो। शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि देगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को देगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है? आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन रहना। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन रहना। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और पर हम चल चलें। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कहे और हम उस हिसाब से चल देंगे। महाराज, कान में कुंडल पहनो, मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लौंग पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे। मना नहीं। और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना कटे। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर। आज बालोद नगर के, इस बालोद जिले के अंतर्गत बालोद में जो कथा हो रही है, पूरे बालोद में ऐसी कोई रोड नहीं है जो खाली हो। प्रत्येक रोड में लाखों से लाखों भक्त भरे पड़े हुए हैं, प्रत्येक रोड पर। शहर की स्थिति तो हमको नहीं कर सकते क्योंकि हम शहर के बाहर रह रहे हैं, अंदर जाने की हमको परमिशन भी नहीं क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ जा पावे। पर शहर की स्थिति हम नहीं कर सकते, और हम आते भी बाहर जंगलों में से आते, जंगलों में से चले जाते, तो हमको तो अंदाजा नहीं लग पाता। पर आज जंगल की स्थिति यह है कि वहाँ चारों तरफ लोग पेड़ों की छांव में, गाड़ियों पर, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है, छतरियों में, पन्नियों में, दुकानों में, रोडों पर, वृक्ष के नीचे, गाड़ियों के नीचे, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो वहाँ बैठा है। शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 7 से 8 पंडाल लगे, उसके बाद भी भक्त रोड पर हैं।
ये हमारे जीवन की शायद पहली ऐसी कथा होगी जिसमें 3 पंडाल तो यहीं लगे हैं, 2 पंडाल सामने लगे हैं, फिर साइड में लगे हैं, ऐसे 5-7 पंडाल बड़े बड़े लगाए गए। उसके बाद भी भक्त शंकर के जो उपासक हैं, शिव के जो भक्त हैं, वो भगवान की कथा को सुनने के लिए रोडों पर और ग्राउंडों में भरे पड़े हुए हैं। महाराज ये शिव तत्व की प्राप्ति का साधन है, ये शिव भक्ति का साधन। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें आपको यहाँ पर पाकर, यहाँ पर बैठा हुआ देखकर, इस कथा के पंडाल में आया हुआ देखकर। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भंडारे का प्रसाद बनता है सीहोर में, या हमारे यहाँ पर जो भंडारा चलता है, तो भंडारे का जो भोजन बनता है, भंडारे का जो प्रसाद बनता है, वो बड़े बड़े पात्रों में बनता है। और वो बड़े बड़े पात्रों को, बर्तन को उठाकर भगवान के सामने नहीं ले जाते हैं। बोलो, ले जाते हैं? नहीं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, एक थाली में, कटोरी में जो भंडारे में भोजन बना होता है, उसको थाली में लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और थाली का जो प्रसाद है वो ले जाकर सारे बड़े बड़े जो बर्तन, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकौड़ा, मुक्ति, सेव जो बना होता है बहुत सारा, उसमें थोड़ा थोड़ा वो मिला देते हैं। मिलाते इसलिए हैं क्योंकि जो भगवान ने भोग लगाया, प्रसाद जो हो गया, वो हम उसमें डालेंगे तो वो भी जम के, बोलो जरा, प्रसाद हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो रे बालूद वालों, होता है ऐसा कि इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े बर्तन भंडारे के भगवान के सामने नहीं ले जाते क्योंकि वो भंडार गृह में रहते हैं। बस एक थाली में भोजन लगाकर ले जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वही उठाकर फिर उन प्रसाद में, उन भोजन में मिला देते हैं, तो सारा की सारा जितना भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आप भी वो भोजन की थाली हो जो यहाँ आई हो, और भोजन भोग लगने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद, शिव महापुराण को सुनने के बाद जब आप भी अपने गांव में जाओगे तो मुझे विश्वास है पूरे गांव को प्रसाद बना दोगे। जाते से पूरा गांव स्वच्छ हो जाएगा। आपके थोड़ा सा भोग लगता है और वो बड़े बड़े बर्तन में थोड़ा थोड़ा डाल दो तो प्रसाद हो जाता है। उसी तरह तुम जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस कॉलोनी से आए हो, जिस जिस सोसाइटी से आए हो, जिस जिस जगह से आए हो, जब कथा सुनकर जाओगे तो तुम्हारे शरीर में यहाँ की रज, तुम्हारे शरीर में भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप, तुम्हारे शरीर में ओम नमः शिवाय, तुम्हारे शरीर में राम कृष्ण भजता हुआ इस शरीर में जब तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हारे गांव में पहुंचो तो समझ लेना कि बड़े वाले बर्तन में ये प्रसाद डल गया तो पूरा बर्तन प्रसाद हो गया। गांव में पहुंचते से सब शिव भक्त हो गए। तुम्हारे जाते ही सारे के सारे शंकर के भक्त हो जाएं। तुम्हारे जाते ही तुम अपने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है। तुम्हारे मुख से जब आप स्मरण करो, तुम्हारे मुख से जब आप गुंजायमान हो, तुम्हारे मुख से जब आप मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और तुम्हारे गांव के लोग भी तुम्हारे मुख का दर्शन करें। विदेश्वर संहिता शिव महापुराण में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन करा जाए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता कह रही है। ये शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता वर्णन कर रही है। ये शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। महाराज, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण ना जाने कितनों को फल प्रदान कर देता है, ना जाने कितनों को। शंभु, देखो आप लोगों को अगर आता है ना तो अपने वॉल्यूम को, अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर बोला करो, जिससे पास वाले के कान में भी चला जाए तो वो भी गुनगुना ले थोड़ा सा। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख हाट दया कर दर्शन, शंभु शरण मांगू घड़ी दुख दया करी ने दर्शन। एक थोड़ा सा प्रसाद भगवान के बड़े बड़े बर्तन में डाला जाए तो वो पूरा प्रसाद हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने गांव में जाता है तो पूरा गांव शिवमय हो जाता है, शंकर का धाम बन जाता है, शिव तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। साधुवाद है यहाँ की कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम, एसएसपी, डीएसपी, पीआई और संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण मेडिकल, संपूर्ण नगरपालिका, संपूर्ण प्रशासन को, जिन्होंने इस कथा में आज अपार जनता को, हम कहेंगे लगभग 18 लाख से ऊपर भक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। अपार जन समुदाय, कोई अंदाजा नहीं सरकार का भी कि कितने लोग पहुंचे, कितने। ऐसा जंगल नहीं, ऐसी कोई नहर नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, और पूरा बालोद जैसा शहर व्यक्तियों से पटा पड़ा हुआ है। आप लोग तो टीवियों के माध्यम से देख रहे होंगे और हम सोशल मीडिया से कहेंगे, जितने भी यहाँ पर वो कैमरे चल रहे हैं, बाहर बाहर रोडों पर, ग्राउंड में, जहां पब्लिक बैठी है, आप जनमानस को दिखाएं कि ये साधारण नहीं, ये शिव के भक्त हैं जिनका अंदाजा लगाना कठिन है। बालोद जैसा जिला, जिसका शहर इतना बड़ा है, उस शहर के अंदर दुकानों में दरियां बिछा बिछा के, और बालोद नगरवासियों, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो अपने दुकान के बाहर दरियां बिछा दी, पन्नियां बिछा दी लोगों को बैठने के लिए। धन्यवाद बालोद नगर, आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ प्रशासन पूर्ण तरह से मुस्तैद होकर संभाल रहा है, यहाँ की मेडिकल टीम पूरी मुस्तैद होकर संभाल रही है, उसके लिए पूरी प्रशासन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधुता, बहुत बहुत साधु, धन्य। एक एक सिपाही, एक एक कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने नियम को निभा रहे। इतनी पब्लिक को एक साथ झेलना, एक साथ संभालना बड़ा कठिन है साहब। आप
मुख्यमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप प्रधानमंत्री आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, आप राष्ट्रपति आए तो उसकी भीड़ संभाल सकते हो, और आप महादेव आए तो उसकी भीड़ नहीं संभाल सकते। शिव की भीड़ संभालना, शंकर के गणों को संभालना, शंकर के भक्तों को संभालना कठिन, बहुत कठिन। और बिना निमंत्रण के ये जितने बैठे हैं, एक के पास भी ना तो पीला चावल गया, ना पत्रिका गई, ना पंपलेट गया, ना बैनर गया। बस उन्होंने सुन लिया कि बालोद में कथा है और अपने को श्रवण करना है और पहुंचना है, बस भाव से पहुंच। ना पत्रिका, ना निमंत्रण, ना कुछ, ना तुम्हारे आने के लिए बस लगवाई गई, ना गाड़ियां लगवाई गई, ना कोई तुमको लेकर आने के लिए कुछ लगाया गया। ये तो आपके दिल में जो महादेव बैठा हुआ है, तुम्हारे हृदय में जो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तुम्हारे चित्त में जो मेरा शंभू विराजमान है, वो शंभू तुमको यहाँ तक लेकर आ गया और वही तुमको कथा सुनाकर तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे घर तक ले गए। कोई शंभू भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हें सावन के महीने की विराम की ओर कथा चल रही है। कितने किस्मत वाले हो कि कल सोमवार भी है, प्रदोष भी है, और सावन का और शिवरात्रि शंकर भगवान की पावन कथा का तत्व है। ये कितना किस्मत, क्या भाग्य। थोड़ा सा प्रसाद बड़े बड़े पात्रों में डाला, पात्र पूरा प्रसाद बन गया। उसी तरह एक व्यक्ति भी अगर कथा सुनकर अपने गांव में गया और गांव में जाने के बाद उसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता रहा, तो समझ लो कि पूरा गांव एक ना एक दिन प्रसाद जरूर बनेगा और उनके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर निकलेगा, उनके मुख से भगवती स्मरण जरूर निकलेगा। और लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। ये भक्ति के बल को हमें बढ़ाना है। भक्ति के बल को हम जितना बढ़ाएंगे, हम कहीं ये विचार कई लोगों के मन में आ जाता है, हम फिर कहेंगे कि मानव का शरीर बड़ा कीमती शरीर है, इसको ये तंबाकू गुटखा से या गंदा गटर के पानी से या मदिरा के पानी से इस शरीर को खराब मत करो। तुम्हारी 50 लाख की गाड़ी में गटर का पानी डालकर चलाओगे तो गाड़ी कोई चलेगी क्या? उसी तरह ये करोड़ों का शरीर भगवान ने दिया, एक एक किडनी 10-10, 20-20 लाख की दे दी, लीवर 25 लाख का दे दिया, आंखें लाखों की दे दी, कान लाखों के दे दिया, हाथ पैर लाखों के दे दिया। जरा विचार तो करो, ओरिजिनल चीज जब शरीर की चली जाती है और हॉस्पिटल में डुप्लीकेट घुटना डलता है तो कितना चलता है? कोई काम का रहता है? वो असली चीज भगवान ने तुमको देकर भेजा है। और इस गाड़ी की कीमत को समझ लो, इस शरीर की कीमत को समझ लो, तो व्यसन से दूर रहो। जितना व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। जितना तुम व्यसन से दूर रहोगे उतना तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, उतना जीवन धन्य। भजन का बल बढ़ाओ, भजन का बल। एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, तो बच्चा 3 साल का, गुरुजी मेरा नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू, सही है, खपरी हीरू, गुंडर देही, बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। सही बोला है हमने? हाँ ठीक है, सही बोला हो तो तुम समझ लेना, ठीक है, बाकी का तो सब जाने दो। एक बार फिर से बोल देते हैं, नाम ईशा साहू है, मैं ग्राम खपरी हीरू, गुंडर देही, बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव मेरा 3 साल का बेटा है, जन्म से ही उसके शरीर में एक प्रॉब्लम हो गई और यूरिन वाले स्थान पर उसको तकलीफ हो गई। जितने डॉक्टरों को दिखाया है जन्म से, वो 3 साल का हो गया गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाया। हर डॉक्टर का कहना था इसका ऑपरेशन होगा। हम भी विचार में पड़ गए कि ऑपरेशन कैसे कराएं, छोटा सा बच्चा है। दिन चलते गए चलते गए चलते गए, आज बेटा 3 साल का हो गया। किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आप शिव महापुराण की कथा सुनो। उस कथा को सुनना चालू करा। बच्चे के हाथ में छोटा सा लोटा पकड़ाकर मंदिर ले जाते, मंदिर में जल चढ़ाते, जल चढ़ा के बच्चे को आचमन करा देते। पशुपति व्रत भी मैंने उसके लिए करना प्रारंभ करा, पर बेटा ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। अब क्या करें? फिर घबरा गए। किसी ने कहा इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, सियोर वाला महाराज कहता है अपना कार्य पूरा करो, 3 महीने में कुछ नहीं होता तो और बड़ा, बाबा का भजन करने में क्या जाता है। अब तो बच्चा भी जिद करने लगा, मम्मी शिव मंदिर चलो। शंकर के मंदिर में छोटा सा लोटा लेकर बच्चे से जल चढ़वाती, पानी पिलवाती और फिर वापिस एक बार पशुपति व्रत करा। गुरुदेव हम ऑपरेशन के लिए बच्चे को जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसका शरीर ठीक हो गया है। यह शिव तत्व है, क्यों घड़ी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। शिव आराधना में जो रम गया, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा दुख अगर भारी है कटने में समय लग सकता है, पर आप अपने विश्वास को डिगने मत दो, आप अपने भरोसे को टूटने मत दो। आपका अगर भरोसा नहीं टूटा, आपका अगर विश्वास नहीं छूटा, तो समझ लो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मेरा शिव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी हर क्षण मेरा महादेव तुम्हारे साथ में है। आज एकादशी है, अरे बोलो तो जम के, हाँ व्रत है, हाँ ठीक है।
बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों को हमारी बात बुरी भी लग जाए, कोई भरोसा नहीं, और लग जाए तो लग जाए। आग लगे बस्ती में, लग जाए तो लग जाए। कई लोग हैं गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं आज कौन सी एकादशी है, और एकादशी के साथ में आज क्या खाऊं, इस एकादशी में क्या खाया जाता है। कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं, आज के व्रत में क्या खाया जाए। लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं क्या खाया जाए। हम क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाएगा, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए। हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें, और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कर दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? नहीं। तुम दिन भर के भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये देखेगा। भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने नहीं, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबुदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूरी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया था। ये भगवान देखेगा। तुम्हारे खाने को नहीं देखता भगवान, तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, व्रत वाले दिन तुमने किसी के हृदय को चोट तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं, मैं किसी के चित्त को कोई चोट ना दूं। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराया यह मायना नहीं रखता। मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए यह मायना नहीं रखता। मायना यह रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं। हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं, हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, और इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर रखा है। उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर रखा। कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, या वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद। हम अगर थोड़ा बहुत देकर भी अगर कहीं यजमान पद प्राप्त करें तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी सवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण, मूल है आपका किया गया भजन। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की इतना जरा विचार करिएगा। आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में होती है। तब भक्ति के बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को स्वास्थ्य सामग्री दे रही है? मरने के बाद
तुम कितनों को भोजन करा रहे हो वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम जीते जी तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत ही नहीं। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया, जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, शिव महापुराण की कथा एक आनंद का प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में ये आनंद है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। हमारे नगर में ये खुशियां अपने आप समाहित हो जाती हैं। नहीं तो आज के जमाने में तो त्योहार भी फीके हो गए साहब, आज के जमाने में त्योहार भी फीके हो गए। इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली, भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपड़ा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया, सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो। त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे, और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का। जन्माष्टमी आती थी पहले, लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे। रामनवमी आती थी पहले, रामनवमी मनाते थे। रक्षाबंधन आता था पहले, रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे। जब होली आती थी, होली खुशियों से मनाते थे। दिवाली आती थी, दिवाली खुशियों से मनाते थे। संक्रांति आती थी, संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंग था, आनंद होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए, तो लोग विचार में पड़े रहते हैं। अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है, और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक किसी ने बता दिया, कौन से शास्त्र, कौन से वेद, कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। ये हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहाँ तो ये नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो, और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए, तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए, उसके जीवन में। हम किन ओर जा रहे हैं? और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हो गया। सीधी बात। हम जाना रहे हैं, हम किस पथ की ओर, हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं? भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं कहा गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ा उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ा इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सिहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको जो सिहोर वाला अपनी व्यासपीठ से बोलता है। स्कंद पुराण लाओ, नर्मदा पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सिहोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा, एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। एक नवयुवक लड़का अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा, ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है, अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको, हम क्या वर्णन करें इसको, क्या बखान करें हम इसको? कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा खुशी खुशी बोलिए, हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला, मैं ये तो नहीं बता सकता पर इतना जरूर बता सकता हूं, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर मेरे जीवन में घटना घटी।
क्या घटना घटी? घटना यह घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहां फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहां आकर पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं? कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, तुम्हें पहचानता हूं। चलो उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया। मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ, मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज मैं वापिस आ गया अपने नगर में। दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज, और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वो 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छुड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज आज मैं आपके राज्य पाट में हूं, आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस बूढ़े व्यक्ति ने कहा मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था जस राजा तस प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था, पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया, और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती आई, शिव महापुराण की कथा बारंबार वर्णन करती आई, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव कथा कहती है महाराज तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ दिल शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है अपने विचारों को शुद्धता की ओर ले। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती है। पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष। घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगाएं। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगाएं। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगाएं। आवाज बढ़ाओ पीछे की, और बढ़ा दो पीछे की आवाज, रिटर्न आ रहा है थोड़ा सा बढ़ाइए, चोंगे की आवाज में बढ़ा दो, चोंगे जरूरी है। बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष, वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में
कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य हो। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए 3 जगह पर, और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं, आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कहते हैं, मारवाड़ी माहेश्वरी अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरतालिका तीज करता है। एक स्थान बताएं माता के कि माँ कहां कहां बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है, माँ कहां कहां बैठकर तब साधना कर रही है, माँ किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, माँ पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं। किस किसके घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है, जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो रख लो रख लो धर लो। बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम आपको, नमन कि आपने बेलपत्री के वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया, आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। यह श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिवपुराण नहीं कहता, हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। नहीं है आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापस चढ़ा दो। मेरा ओघड़दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं। मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। 2 व्यक्ति पानी में डूब रहे हैं, एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। अब आप किसको बचाओगे? एक वो व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है, और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। बहुत बहुत साधुवाद। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ संत बाबा, एक बार जोरदार ताली बजा, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है, वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। वो चाह रहा है, स्नेह कर रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे। जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता है। एक पत्र आया यही प्रेम का। विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर लिखा है। कहीं बैठी हैं विद्या रानी देवदास? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विद्या रानी देवदास कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? इधर हैं, हाथ हिला दीजिए। वो बेटी आई है क्या जिसको कोबरा नाग ने 5 बार डसा है? विद्या रानी जी आपके साथ में आई है क्या? वो बेटी आई हो तो हाथ हिला दीजिए, तो हम उसको यहाँ बुलवा लेते हैं, अगर वो बेटी आई हो तो। विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवादित्य महादेव का क्या वर्णन करूं? मेरी बेटी को
एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया बच नहीं सकते, तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए, भोलेनाथ से कहा बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता? अगर तू प्रेम करता है ना बाबा तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे, वापिस उसे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी, डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते, ना श्वास का ठिकाना ना शरीर का ठिकाना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता। बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जिसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। बेटी आई है क्या? ये पत्र जिसने लिखा विद्यारानी देवदास की बेटी अगर आई हो तो आ सकती है, हाथ हिला देना अगर कहीं हो तो आ सकती। शिव तत्व है, योग घड़ी। आप ही हैं बेटा? यही बेटी है। आ जा, गोदी से लेकर उसको इधर कर दो, गोदी में से लेकर कर दो। ये नहीं है? अच्छा ठीक है। शिव कृपा का एक भाव, एक पत्र बड़ा सुंदर लिखा। देखिए एक पत्र की ओर बड़ी सुंदर बात लिखी। देखिए निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, गुरुदेव भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे भैया अकेले घर में कमाने वाले, हमारे पास में घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते हैं गुरुदेव। क्या कहें, BSc B.Ed करने के बाद हमने शिक्षक पद के लिए बहुत अप्लाई करा, पर गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 बार परीक्षा दिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा यहीं तिल्दा नेवरा में कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, शिव पुराण चल रही है, एक दिन पंडाल में बैठकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। हम भी ये आस लेकर तिल्दा नेवरा की कथा में आ गए। अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो भूमि की रज को मस्तक चढ़ाकर जाना, हमने वो भी करा और बाबा से बस इतना ही कहा, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर दो, एग्जाम तो मैंने पुराने में बहुत दिए हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं, ऐसी कृपा करो बाबा कि मेरा जॉब लग जाए। बाबा की कृपा से 8 अगस्त को हम बाबा की करुणा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 8 अगस्त को हमें टीचर का सिलेक्शन हो गया और बाबा की करुणा से हम टीचर बने। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये दयालु है, ये दाता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करें। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं देगा। हरि कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। माँ पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। 12 ज्योतिर्लिंग का, एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर। ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो,
जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है? छत्तीसगढ़ में होती है। सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बसते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर फिर बाबा का स्मरण कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है, महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने में साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर पूजन अवश्य करूं, ये तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे। करो एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास और दृढ़ता के साथ। शिव कथा कह रहे हैं, अपने भीतर जब निर्मल भक्ति होगी, अपने भीतर जब विश्वास दृढ़ होगा, आनंद होगा, तो पुराण में से और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पड़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पड़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पड़ी करी। लिखा पड़ी क्यों करी? उसका कारण केवल यह है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पड़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पड़ी कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पड़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा, तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई, इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर जाता है। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए, किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट यह है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। वो बेटी किरण सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? बड़ी भारी है, तो हमारी भी गलती गिनवा दो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, काट देते हैं, यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया, नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी। बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जी किरण सिन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि
आरती पूरी हो। हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे इसको तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो। तो प्रयास हम भी करेंगे, पर कथा चलते 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 कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा वो लंबी भी चल जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को प्राप्त करो। पार्वती जी आप भी नियम बना लो, बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें सारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा से प्रार्थना करना। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बनाकर रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती। पीठिका जो जलाधारी हम बनाते हैं वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग गोल गोल आकृति कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन मां पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहां पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती। इसमें पीठिका नहीं थी, इसमें पीठिका नहीं दिख रही। पीठिका केवल एक जो माता पार्वती जी ने मध्य में बनाई है, बाकी के सब दो शिवलिंग बनाए। इसको मणिलिंग कहा गया। ये मणिलिंग की गणना। कभी प्रयास करिएगा आप अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने भावों में प्रयास करिए। हमने पहले भी कथा में कहा, जब तुम्हारा दिल कर जाए, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करिए। 3 जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, 3 जगह पर अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना अटाला, इतना कबाड़ा, जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए। काम का सामान थोड़ा होगा, जिस पलंग पर सोते हो, जिस गादी पर सोते हो, जिन कपड़ों को पहनते हो। अब तुम ये भी जानते हो, तुम तो तुम्हारी अलमारी में देख लो कि कपड़े कितने पहनते हो, रखे कितने हैं। कई कपड़े तो ऐसे हैं जिनका नंबर आज तक नहीं आया। कपड़े भी कई बार गिरते हैं अलमारी में से और कहते हैं कब पहनेगी कमला। कपड़े भी विचार करिएगा जरा, इतने कपड़े रखे, अलमारियां भरा रही हैं, उसके बाद भी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं है, उसके बाद भी हमारी आसक्ति श्रेष्ठ नहीं है। कबाड़ा सब इकट्ठा हो गया। कितने वो आखिरी में दिवाली के टाइम पर कबाड़े वाला भी आ जाता है, चिल्ला कर कहता है लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना, क्या बोलते हैं, जूना पुराना कबाड़ा लिया, वो भी आवाज लगाता है। क्या होगा, कबाड़ा दोगे तो वो क्या देगा तुमको। पहले तो हम आजकल वो लोग आते कि नहीं आते पता नहीं, पहले कुछ माताएं आती थी, ऐसे सिर पे टोकनी रहती थी, उसमें बर्तन रहते थे स्टील के, और पुरानी 5 साड़ी दे दो, एक भगोनी ले लो। आप लोगों को कोई देखा है क्या उनको? क्या कहती थी, पुराना कपड़ा दो और बर्तन दो। पहले आती थी वो, आजकल तो कोई दिखती नहीं है। पुराने कपड़े दे दो और बर्तन नया ले लो। कबाड़े वाला कहता है कबाड़ा दो, जूना पुराना लोहा लंगड़ दो और रुपए लो। हम भी तो यही कह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार, झूठ, प्रपंच सब दो और शिव नाम लो। हम भी तो यही कह रहे हैं। वो भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है, लोहा लंगड़ लिया, जूना पुराना लोहा लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, जो अहंकार में डूबा है उसे लिया, जो काम में डूबा, वासना में डूबा, आसक्ति में डूबा, तृष्णा में डूबा, लोभ में डूबा, कहीं ना कहीं गलत विचारों में जो डूबा है, उसको शिव महापुराण में ले आओ। बस कबाड़ा यहां रख लेंगे और उसका हृदय नई भगोनी की तरह 5 पुरानी साड़ी देगा। 5 पुरानी साड़ी, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, 11 हैं। इसमें से 5 पुरानी साड़ी दे देगा और एक नया भगोना उसको मिल जाएगा, नई भगोनी।
जो शिव पुराण में आता है वो एकदम नया बनकर जाता है, जैसे आज ही उसका जन्म हुआ है। नई भगोनी की नया क्यों? जो फ्रीज होता है ना, उस फ्रीज में हम जो रखते हैं वो ताजा बना रहे इसलिए रखते हैं, सड़े नहीं। फ्रीज में रख दो, सड़ेगा नहीं। रख दो फ्रीज में, सड़ेगा नहीं। कोई तुमसे पूछे कहां गई थी तो कह देना फ्रीज के अंदर बैठी थी। तो क्या फ्रीज में? हाँ, शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है। इसमें जो बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, ना काम में, ना लोभ में, ना आसक्ति में, ना वासना में, तृष्णा में, सड़ेगा नहीं। अगर शिव पुराण की कथा सुनी है, थोड़ा दुख आ गया तो तुरंत डॉक्टर अपना काम करेंगे। जैसे उस माँ ने लिखा हम शंकर के मंदिर चले गए, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो ना। दुख आया, वो बेटी ने लिखा कि आरती भी पूरी नहीं होती थी और कट जाता था, फिर भी हम आसन लगाकर सुनते, तुम तुम्हारा कर्म करो ना, करो तुम्हारा कर्म। संसार में ज्यादा चिपकोगे तो संसार में चिपके की चिपके रह जाओगे, फिर परमात्मा की ओर फूल कर नहीं जा पाओगे। मेरी जीजी यहाँ रोज रोटी बनाती हैं, मेरी छत्तीसगढ़ की बहनें रोज रोटी बनाती हैं। रोटी बनाते समय मेरी बहनों को मालूम है कि इसमें थोड़ा सा रोटी बनाते समय पलेथन लगाना जरूरी है। पलेथन मतलब जानते हो? एक्स्ट्रा आटा, जो लोई बनी और उसको बेलने से पहले पलेथन लगाओ। पलेथन लगाएंगे तो वो चकोटी में और बेलन में रोटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, नहीं चिपकेगी। और जो रोटी चकोटी में और बेलन में चिपक गई उसको तवे पर तुम कितना ही डाल के हिलाओ, वो जहां से चिपकी होती है वहां से फूलती नहीं। हमने भी बहुत रोटी बनाई है, वो फूलेगी नहीं। इतनी माताएं बैठी है, तुम कितना भी उसमें ऐसा कपड़ा भी फेरो ना तवे के ऊपर तो वो रोटी नहीं फूलेगी। जहां से चिपक गई वो वहां से नहीं फूलेगी। हम भी ऐसे ही, आप भी ऐसे ही। रोटी के आटे की लोई है ये पृथ्वी, जैसे वो चकला, जैसे वो चकोटी गोल होती है, वैसे ये पृथ्वी गोल है और संसार के बेलन से हम बेले जा रहे हैं। अगर हम इसमें चिपक गए तो फिर परमात्मा तक फूल कर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पलेथन लगाओ, पलेथन लगेगा, चिपकोगे नहीं। पलेथन क्या है? शिव महापुराण की कथा। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे तो क्या पलेथन में बैठे थे। लग रहा है पलेथन और बिल रहे हैं, ये पलेथन लग रहा है। इस पलेथन में जब तक पड़े हो आप, जब तक शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, मंदिर देवालय एक लोटा जल चढ़ाने शिवालय जा रहे हो, पलेथन लग रहा है। पलेथन लगेगा तो तुम चिपकोगे नहीं। तुम्हें जो देखेगा ना वो भी कह देगा रोटी बहुत जोरदार है, क्या फूली क्या फूली। उसको ये नहीं मालूम कि पलेथन जोरदार था, इसलिए रोटी भी जोरदार बनकर फूल चुकी है। यही रोटी की आनंदता है, पलेथन। अब तुम तो जोरदार हो गए हो, पलेथन तुमने लग गया, तुम फूल भी गए हो। अब तुम्हारा काम है, कभी कभी पलेथन जब ज्यादा लग जाए तो सीखने के बाद भी वो पलेथन हटता नहीं है। बस तुमसे निवेदन है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, गालियां दे, कोई कह दे क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, कोई कह दे शिव जी के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कह दे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे ये दुर्वा चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे एक चावल का दाना चढ़ाने से क्या होता है, कोई कह दे तुमसे कि पुष्प चढ़ाने से क्या होता है। दुनिया के लोग तुम्हें ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे। उस समय पर तुम कह देना हम आड़े टेढ़े नहीं हैं जो तुम्हारे कहने पर आ जाएं। हमने तो एक बार शिव पुराण अपने कानों में उतार ली, उसके बाद दुनिया चाहे कितना भी रंग चढ़ाए चढ़ता ही नहीं है। कोई कितना ही बोले हम उस पर अमल करते ही नहीं, स्मरण में भी नहीं आता। शिव का तो अंदर समा गया, फिर वो छूटता नहीं। कहां से छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूट सकते महाराज। शिव तत्व की प्राप्ति जीवन के सुख को प्रदान करती है, जीवन के सुख। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण बोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है माता ने 3 जगह पर बैठकर स्तुति करी। शिव को पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। पार्थिव शिवलिंग में मणि लिंग का भी निर्माण करा। मणिलिंग का मतलब होता है जहां पीठी का एक हो और बाकी की जगह पर जो शिवलिंग बनाकर रखे जाते हैं वो मणिलिंग की गिनती में आते। एक स्मरण रहे, भारत का शिवलिंग होता है, स्फाटिक लिंग होता है, नरवरेश्वर लिंग होता है, कंकर शंकर को भी शिवलिंग का भाव दिया गया है। यहां तक भक्ति में अगर डूबे हो, भाव में डूबे हो तो शिवलिंग अगर हृदय में है कि मुझे जल चढ़ाना है तो बाबा कहीं ना कहीं ऐसा कृपा कर देता है कि शिवलिंग आपके सम्मुख में आ जाता है और आप जल समर्पित कर सकते। भाव दिल में, हृदय में।
आपके भीतर जहां भक्ति है वहां शिव है, और जहां शिव है वहां भक्ति का एक आनंद समाहित हो। भगवान को ढोंग प्रपंच या दिखावे से मत रिझाओ, मेरे बाबा को दिल से, आप जहां बैठे हो जिस जगह पर रहो उसको हृदय से भजो, हृदय से। शिव कथा कर रही है मां पार्वती जी, तब साधना कर शिव को प्राप्त करी हैं। कल अपन कथा में सुनेंगे माता के शिवलिंग के निर्माण का वर्णन और उस निर्माण के माध्यम से भगवत भक्ति का फल। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, जोरदार ताली बजाएं। माता पार्वती शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं भाव और आनंद के साथ। हमारे बीच में विराजमान श्री राम बालक दास त्यागी जी महाराज पाटेश्वर धाम से, आप भी शामिल हो आरती में। और महामंडलेश्वर महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज जी शिवरी नारायण से हमारे बीच में विराजमान हैं। भाव भक्ति से आप सभी हर हर महादेव। कल श्रावण का सोमवार प्रदोष, आनंद करते हुए बाबा की भक्ति को धारण करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। 2 दिवसीय कथा हो रही है, श्रावण का महीना भी धीरे धीरे विराम की ओर जा रहा है। शिव की भक्ति को धारण करिए। ये कथा यहाँ 29 तारीख को विराम हो जाएगी और 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा की 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे के क्रम में, शायद समय का स्मरण कल हम बता देंगे, पर छिंदवाड़ा में 5 तारीख से 9 तारीख तक कथा का क्रम रहेगा। आप सब छिंदवाड़ा के आसपास के जितने श्रोता भाई बहन हैं जो शंकर की भक्ति को आनंद से पाना चाहते हैं, आप सब छिंदवाड़ा के उस पावन धरा पर आकर छिंदवाड़ा की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। हमारे बीच में संत भगवान उपस्थित हैं, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारते हुए सुंदर आरती के क्रम में हम सभी जुड़ेंगे। संत श्री राम बालक दास जी महाराज कुमारी से, महामंडलेश्वर राजश्री महंत राम सुंदर दास जी महाराज अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग से, बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद सभी लेंगे। जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धागे धारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, मोहन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारे, बोले मुंडे माला धारे, त्रिपुरारी सारे, पुरारी बसारे, वनमाला धारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर 12 बने अंगे, बोले बाबा बले आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर में मादिक मंडल चक्ति सुने धरता, बोले चक्र सुने धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, बोले जानत अविवेका, हृदय अक्षर के मादे, वाचन के मदे, दीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, ऋतुनि दर्शन पावत, ऊंची भोग लगावत, महिमा तिवारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समीच की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहती सिवान दिशों में जपत हरा हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े मगशाला, आग पीने वाला, दीन नयन वाला, एक नयन वाला, वर्तन प्रतिपाला, एको यम व्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धागे धारा, ओम हरे 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 महादेव।
बोले गौरव करुणावतारम संसारि सारम मुझे दया तदा वसुदेव विदेव भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं सीतां माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। विश्वनाथ भगवान की जय, कुबेश्वर महादेव की जय। हरि ओम जगन्नाथ जगन्नामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हराकं महिमानः सचन्ता तत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गण्यतां परमेश्वर। श्रीशां दाशिवाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विश्वनाथ भगवान की जय। हर चिपरा से पधार कर आज यज्ञ के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया। बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और उस छोटे से जीवन में, उस छोटे से मानव के शरीर में उतार चढ़ाव की जिंदगी बहुत है महाराज। पर अगर देवाधिदेव महादेव का साथ है, देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है, शंकर भगवान के चरणों को, शंकर भगवान के हस्त कमल को, शंकर भगवान के श्री विग्रह को, शंकर भगवान की एक बेलपत्र को, शंकर भगवान के एक रुद्राक्ष को, शिव तत्व को यदि अपनी जिंदगी में पकड़ कर रखा है, संजो कर रखा है, तो ये विश्वास मानिएगा कि बाबा आपको कहीं डूबने नहीं देगा, आपको कहीं गिरने नहीं देगा। ये उस पर विश्वास रखना। जब तक भरोसा नहीं होगा ना, तो भगवान मिलेगा भी कैसे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी।